प्रियांशु दुबे। देखिए जय हो स्टडी पे कम्युनिटी पर मैं ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले 90 पूर्व रिज की स्थिति का क्या है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। इसको सॉल्व करिए। देखिए मैंने ये आज डाला है अभी अभी। ये वार्टन बेसिन कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीसीएस के एग्जाम में और बीईओ और आरओ एआरओ में ये क्वेश्चन आ सकता है। वार्टन बेसिन कहाँ पर स्थित है, 90 पूर्व रिज। ये ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए। ए ऑप्शन है 90 पूर्व रिज के पूर्व में, बी ऑप्शन है 90 पूर्व रिज के पश्चिम में, सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में और डी है इनमें से कोई नहीं। ये मैं भी नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने ये सुबह अभी भी दिया है। ये मैं कराता हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चन दिया था कल, सी काओ अथवा डुगोंग IUCN की किस लिस्ट में है, तो इसका सही आंसर है वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप में है ये IUCN की रेड लिस्ट में। मैं इसलिए करा रहा हूँ, कुछ लोग हैं बिरले जो नहीं देख रहे होंगे, इसलिए मैं उनके लिए भी करा दे रहा हूँ। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का और ये समझ में भी आ जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूँ, अटैम्प्ट जरूर करिए इनको। प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत का ईयर पूछा था मैंने, तो कुछ लोगों ने बिना क्वेश्चन देखे 8% लोगों ने ऐसे ही मार दिया। 1973 1992 क्वेश्चन ही नहीं देख रहे हैं। जब ऊपर लिखा प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट टाइगर तो इसी सीक्वेंस में बताना है। सीक्वेंस सी ऑप्शन सही है। 1992 1973, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 89% लोगों ने इसका आंसर दिया है सही। इसके बाद मैंने क्वेश्चन डाला था, निम्न में से कौन सा सही है बताइए। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और इनमें से कोई नहीं। तो सुत्त पिटक में मैंने लिखा है नियम जो भिक्षुओं के लिए हैं। विनय पिटक में मैंने लिखा है बुद्ध के उपदेश। अभिधम्म पिटक में मैंने लिखा है बुद्ध का दर्शन और डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। कुछ लोगों ने सुत्त पिटक मारा है। मैंने बौद्ध धर्म के लेक्चर में ये बता के रखा है, सुत्त पिटक में सरमन उपदेश दिए हुए हैं, विनय पिटक में वह नियम जो भिक्षुओं पर लागू होते हैं वो दिए हुए हैं और अभिधम्म पिटक में बुद्ध की फिलॉसफी, बुद्ध का दर्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी सही है, अभिधम्म पिटक, बुद्ध का दर्शन। ठीक। शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आयु सीमा क्या दी गई है, तो कुछ बच्चों ने 1% लोगों ने 6 से 12 और कुछ लोगों ने 6 से 18 मारा। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था कि कुछ लोग 6 से 12 6 से 18 मारेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। तो बाकी 99% लोगों ने सही मारा है। 6 से 14 साल की उम्र दी है आर्टिकल 21 से राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। जिन्होंने 6 से 12 और 6 से 18 मारा वो ध्यान दें थोड़ा सा। ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं मारा वो देख ही रहे होंगे। राइट टू मैरिज कम्स अंडर, ये देखिए IAS में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि शादी का जो अधिकार है वह किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि 21 आर्टिकल को किस प्रकार याद रखिए, तो इस प्रकार याद रखिए कि 21 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। जो मानक उम्र है पुरुष की भारत में वो है 21 साल, लड़की की 18 साल। 21 साल की उम्र में आपकी शादी होगी तो आपकी पर्सनल लिबर्टी छिन जाएगी। तो ऐसे याद रखिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपकी शादी के अधिकार की बात की गई है। ठीक। राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री, नॉइस पॉल्यूशन फ्री एरिया, मतलब शांति वाले क्षेत्र में रहना, वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आएगा। राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। ठीक। किस महाजनपद के लोगों को कौटिल्य ने वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा, मैंने ये महाजनपद के लेक्चर में पढ़ा दिया है, जिन्होंने नहीं देखा देख लें। वार्ता शस्त्रोपजीवी का मतलब होता है वहाँ के लोग जीविका चलाते हैं शस्त्रों को बेचकर, और वार्ता मतलब पशुपालन और खेती करके। तो कंबोज के लोगों को, कंबोज महाजनपद के लोगों को कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त ने वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, कुछ लोगों ने गांधार मार दिया है, अश्वक मार दिया, पांचाल मार दिया। मैं जानबूझकर ये कराने के लिए आया कि मैं जो मैं दे चुका हूँ करा देता हूँ कम से कम। कौन से मौलिक अधिकार किसी भी दशा में निलंबित नहीं होंगे, CAPF 2018 क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं और 2-3 जब आज बोर्ड डाला है वो सारे नए हैं। कौन से मौलिक अधिकार किसी भी दशा में निलंबित नहीं होंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑप्शन इस प्रकार से 96% लोगों ने इसको एकदम सही आंसर दिया है। इसका मतलब लोगों को पता है कि 20 और 21 किसी भी दशा में गलत नहीं होंगे, मतलब निलंबित नहीं होंगे। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से शोषण के विरुद्ध हैं। 3% लोगों ने आर्टिकल 21, 23, 24 IAS 2018 का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं जो शोषण के विरुद्ध दिए गए हैं। आर्टिकल 21 शोषण के विरुद्ध नहीं है आपका। ठीक है, याद रखिए इसको। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 हैं जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार हैं, 2 हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन है कि सही क्रम बताइए कौन सा है। मैंने केस दिए चंपकम तुरईराजन, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, SR बोमई केस। ए ऑप्शन एकदम सही है,
जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ है 10% और 15-16% लोगों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, वो लोग जाके केशवानंद भारती केस पॉलिटी की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ उसको देखें, उनको समझ में आएगा कि सीक्वेंस इस तरीके से क्यों है। एक बार आप देख लेंगे वो वाला मेरा वीडियो, तो आपको कोई भी केस चंपकम दुराईराजन, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, SRO में सब कुछ याद हो चुका, रटा जाएगा एकदम पूरा कायदे से। इसके बाद मैंने लिखा था प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी में कौन सा महाजनपद बिंबिसार को दहेज में दिया। इसका आंसर है ए, काशी महाजनपद दहेज में दिया था। लोगों ने कोसल क्यों मारा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बिंबिसार को दहेज में जिस महाजनपद को दिया था प्रसेनजीत ने, प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का था, प्रसेनजीत महाकौशल का बेटा था। महाकौशल के एक बेटा एक बेटी थी। महाकौशल के बेटे का नाम था प्रसेनजीत, बेटी का नाम था महाकोसला। महाकोसला की शादी हुई थी बिंबिसार के साथ। बिंबिसार को काशी में दहेज, काशी का रेवेन्यू दहेज में मिलने लगा था, इसलिए काशी को दहेज में बिंबिसार को दिया था महाजनपद के रूप में प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी में। तो ऑप्शन इसका ए सही है, ठीक है, काशी। पंचायत संविधान के किस भाग में, मैंने आपको बताया था पंचायत अगर आप हिंदी में लिखते हैं पंचायत, पा से 5 चा से 4 दोनों को जोड़ दिए 9, पार्ट 9। मैंने शेड्यूल, मैंने अनुसूची नहीं पूछी, मैंने भाग पूछा। कुछ लोगों ने 11 अनुसूची मार दी है। मैंने पंचायत का भाग पूछा संविधान में, मैंने पंचायत का संविधान में अनुसूची नहीं पूछी है। ध्यान दीजिएगा, भाग 9 है, पार्ट 9। 91% लोगों ने सही मारा। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं, तो सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। ये मैं महात्मा बुद्ध की उसमें कहानी में बोल चुका हूँ। जबकि सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया है अपना, तो कुछ लोगों ने सारनाथ बिना देखे मार दिया है। ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने सारनाथ मारा ध्यान दें, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश अपने श्रावस्ती में दिए हैं और पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, ठीक है। कौशाम्बी बुद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित एक जगह है, ठीक, तो याद रखिएगा। चंद्रप्रद्योत को किस महाजनपद के शासक ने पराजित किया था, ये भी मैं महाजनपद के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। इनका नाम था पुष्कर सारिन, गांधार के शासक थे, गांधार महाजनपद के। इन्होंने ही चंद्रप्रद्योत जो अवंती का राजा था, अवंती प्रद्योत वंश का शासक था, उसको हराया था। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ये ऑप्शन। कल अच्छा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं संसद के सदस्यों की शपथ के अनुच्छेदों में क्रमशः दी हुई है, क्रमशः पूछा था। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ, आर्टिकल 69 कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ की बातें, और आर्टिकल 199 कहता है, आर्टिकल 99 कहता है संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्यों की शपथ की बात, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 60, यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर संसद के सदस्यों को शपथ तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। भैया दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे अथवा राष्ट्रपति जिसे नियुक्त कर दें उसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, राष्ट्रपति को पहला अधिकार है। आप पहला जो नियम लिखा है उसको पढ़िए, नियम के बाद की बातें मत करिए। शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य में किन चरित्रों की बात की गई है। देखिए, शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य में जिसको इलांगो अडिगल ने लिखा है, अगला क्वेश्चन वही है शायद। तो ये इसमें 3 है, कड़ग्गी, कोवलन और माधवी, ये 3 कैरेक्टर हैं। रट्टा लगा ली, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तमिल साहित्य ये। महाजनपद का वर्णन कहाँ मिलता है, कुछ लोगों ने अंगुत्तर निकाय, जैन मतलब अंगुत्तर भगवती सूत्र पढ़ा और टिक कर दिया, आगे नहीं पढ़ा। मैंने ब्रैकेट में लिखा है भगवती सूत्र जैन बुद्ध साहित्य, जबकि भगवती सूत्र जैन साहित्य है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। ए बी ऑप्शन सही है, अंगुत्तर निकाय बुद्ध साहित्य। कुछ लोगों ने 7% ने ए मार दिया, उन्होंने पढ़ा ही नहीं अंगुत्तर निकाय के आगे जैन साहित्य लिखा, देखा अंगुत्तर निकाय टिक कर दिया, अंगुत्तर निकाय के आगे बुद्ध साहित्य लिखा होता तो सही होता। वही बी ऑप्शन लिखा है, अंगुत्तर निकाय बुद्ध साहित्य, ठीक है। शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है, तो आंसर है इलांगो अडिगल। शेन गुट्टवन क्यों मारा है पता नहीं है। शिल्पाधिकारम के रचनाकार ऐसा कहते हैं, शेन गुट्टवन का भाई है इलांगो अडिगल, वह रचनाकार है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन और है। चलिए, ये इतने क्वेश्चन थे, ये मैंने करा दिए हैं। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो उनको दिखाने के लिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे मैं डाल रहा हूँ। पार्टिसिपेट करिए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। नीचे टेलीग्राम के लिंक देता हूँ मैं, टेस्ट सीरीज़ की भी लिंक मैंने, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई देगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाकर आप पता कर सकते हैं कि टेस्ट को किस प्रकार ज्वाइन करना है। टेस्ट ज्वाइन करिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।